जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे, बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो, अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपन अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुछ दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना कि जैसे कोई, आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कहा दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देवगुरु बना दिया। अब जैसे देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोन ऐसा हो गया, कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा। अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देवगुरु बन गए, इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उनको देवगुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था।
कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलटकर गाली दे दी, अपशब्द कह दिए। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा, ये मेरा विश्वास कहता है। तू रोने भी नहीं देगा। एक पत्र में कहा है, देखिए, मीना सोनी हैदराबाद से हैं, महाराष्ट्र लातूर की हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाओ बहन। हर हर महादेव। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर 2022 से जनवरी के महीने से सुनना प्रारंभ किया है। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, फिर मैंने शिव मंदिर जाना चालू किया। बाबा एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैं जॉब करती थी, इसलिए मुझे हर रोज मंदिर जाना नहीं होता। बहन
आपने अपने हृदय की बात इस पत्र के माध्यम से लिखी है। जो आप करते हो वो आपने लिखा है, उसके लिए धन्यवाद है आपको। मैं जॉब करती थी इसलिए रोज मंदिर जाना नहीं होता था। लिखने वाले लिख रहे थे कि मैं रोज जाते, पर आपने लिखा मैं जॉब करती इसलिए मंदिर रोज जाना नहीं होता। मेरी बच्ची की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, उसके पेट में दर्द रहता था। अनेकों बार डॉक्टर को दिखाया, फिर बेलपत्र खिलाना चालू किया और उसकी तबीयत अच्छी हो गई। और मैं पिछले 9 महीनों से हमारा परिवार पूरा बिखर गया था। मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते थे, हम अलग रहते थे, लेकिन बाबा की कृपा से उनसे विनती करी लोटा भर जल चढ़ाकर आज फिर मेरा परिवार पूरा 9 महीने के बाद एक हो गया है। और हम दोनों पति पत्नी बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद दीदी आपको। हर हर महादेव। अब आप एक हो गए हैं, मेरा शिव भी एक होकर रहे और आपको भी एक रहे और आप आनंद के साथ रहे, यही बाबा से निवेदन है। हर हर शिव कृपा इसी को कहते हैं। बैठिए बहन। हर हर शिव से विनती, निवेदन, अर्चना, आराधना। एक पत्र और पढ़ दूं, इसके बाद मैं फिर आगे चलूं। पत्र बहुत सारे हैं अभी और इधर भी रखे हैं, पर जो हाथ में आ गए वो पढ़। मैं राम सागर तिवारी गोरखपुर से हूं, हैदराबाद में रहता हूं। कहीं बैठे हैं राम सागर जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। मैं राम सागर तिवारी गोरखपुर से हूं, हैदराबाद में रहता हूं। मैं आपकी कथा टीवी पर सुन रहा था, आपका प्रश्न करना चाहता था। भोले बाबा की कृपा से आपका दर्शन हो गया। गुरुजी, आपने जो बेलपत्री का उपाय बताया था वो मैं करना चालू किया। बाबा की कृपा से मेरा शुगर नॉर्मल हो गया। कोई दवाई नहीं लिया था। गुरुजी, मेरा बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा 10वीं में है, वो भी बाबा की कृपा से आपकी भक्ति में और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। अब शुगर ठीक है आपकी? शुगर लेवल में है? बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे, विराजमान होइए। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की दया। शिव करुणा सागर है, कृपा सागर। महाराज बाबा बाबा है। बाबा शिव की कृपा है, शंकर की उदार। मेरे शंभु, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे दयालु, नित्य प्रति लीला करने वाले, नित्य प्रति आनंद करने वाले। और ऐसी कृपा शिव की बनी हो महाराज। मैंने तेरे ही भरोसे हे शंकर, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। सब गाएंगे। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। हाँ, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हर हर महादेव है। भगवान शिव
औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की आराधना मूल सुख देने वाली श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए प्रेम से, आनंद से, और बोलने के बाद बाबा से अपने हृदय की बात भी बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। बृहस्पति महाराज आए, देवराज इंद्र उनको देखकर ना उठे हैं न सम्मान दिया है, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा। पद की एक गनीमा होती है। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, आदर करने में पीछे मत हटो, सम्मान करने में, सत्कार करने में, आदर करने में कभी पीछे मत हटो। जितना बन सके सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। हम तो इस व्यासपीठ से उनको भी नमन करते हैं, उनके भी चरणों को नमन करते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हम उनके भी चरणों को नमन करते हैं जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हिंदू को जगाने का, सनातनियों को जगाने का जो काम करते हैं, ये व्यासपीठ से मैं उनको नमन करता हूं कि आप अगर बड़े रूप में कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मोबाइल के माध्यम से तो सनातनों को जगा रहे हैं। इतना भी बहुत है। जाग जाएं बस एक बार अगर जाग गए तो जीवन की सार्थकता अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। आप समझो एक लोटा जल का महत्व कितना होता है, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप का फल कितना होता है। ये पत्र में अभी जो पत्र पढ़े उसमें देखो एक बहन ने लिखा है, मीना शंकर लाल सिकंदराबाद से कहीं बैठे हैं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हम मोबाइल यूट्यूब पर कथा सुनते हैं। 21 फरवरी को हम अपनी सहेली के साथ खरीदारी करने बाजार जा रहे थे। ऑटो के
वापस आ रहे थे, रास्ते में ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और हम लोग ऑटो से नीचे गिरने से बच गए। लेकिन हम दोनों के घुटने में, हाथ में, कलाई में अंदरूनी चोट बहुत आई। घर पहुंचकर हम दोनों को बहुत दर्द रहा। रात में मुझे थोड़ा बुखार भी आया, हमने दवाई भी ली, गोली भी खाई, पर शरीर में, हड्डियों में तकलीफ रही। तभी शिव महापुराण की कथा में रुद्राक्ष के जल का वर्णन आपने करा था। वो रुद्राक्ष के जल का वर्णन हमने उस पानी को पिया, लिया। सीहोर से भी जल रुद्राक्ष को बुलवाने वाले थे, पर योग नहीं बन पाया। पर जो रुद्राक्ष उनके पास में थे उसका स्मरण किया। बाबा की कृपा से हम शीघ्र की शीघ्र बाबा की दया से ठीक हुए। यही शिव को धन्यवाद देना है। विराजो बहन, हर हर महादेव। बैठिए। एक पत्र और बड़े भाव से किसी ने लिखा है, दीपक जी कासट, श्री क्षेत्र पंढरपुर महाराष्ट्र से आए हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। आपके चरणों को नमन करते हैं क्योंकि आप पंढरपुर से आए हैं, जहां पर पूरी दुनिया में मेरे देवाधिदेव महादेव का एक ही मंदिर है। जहां पर भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो पंढरपुर की भूमि है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है भगवान नारायण का, जहां पर भगवान नारायण पांडुरंगा हरि विठल के सिर पर शिवलिंग है। वो पूरी दुनिया में एक ही है, पंढरपुर में। विठल पांडुरंगा। लॉकडाउन से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। सारे भगवान ने दुख हमारे समाप्त कर दिए। यही निवेदन कर कर बाबा को धोख लगाने के लिए आए हैं। मुझे गर्व होता है जब कोई बोलता है कि ये तो सीहोर वाले महाराज के पागल खाने का पागल है, तो हमको बड़ा आनंद होता है कि हम भी शंकर के भक्त तो हुए, शिव की उपासना करी है। बहुत बहुत आनंद। मुझे महादेव से इतना कहना है कि भगवान खूब भंडार भर दे और एक बार चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान विठल नाथ जी को शिव महापुराण की कथा सुना दे। यही मेरी विनती है। कासट जी, दिल तो हमारा भी वहीं लगा हुआ है। बस कमर पे से हाथ हटाकर एक बार इशारा कर दें, तुरंत पहुंच जाएंगे। प्रयास पूरा करेंगे। हमारा भी मन है कि जिस धरा पर हरि विठल शंकर भगवान को शिवलिंग सिर पर रखे हुए हैं, शिवलिंग के चक्कर में ही रुक्मणी जी को दूर कर दिया है। शंकर भगवान ने नंदी को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। ऐसे हरि विठल को एक बार शिव महापुराण की कथा तो सुनाने का दिल हमारा भी है, मन है। प्रयास पूरा करेंगे। जितना जल्दी हो सकेगा चंद्रभागा नदी के तट पर 7 दिन का डेरा वहीं डालेंगे और आनंद से देवाधिदेव महादेव को कथा पंढरपुर की धरा पर सुनाएं। पर इतने सारे कार्यकर्ता हमारे पास में नहीं कि हम संभालें इतना बड़ा बड़ा आयोजन। टेंट हम लगा दें बाबा भोलेनाथ की कृपा से, माइक सिस्टम हम लगा दें भोलेनाथ जी की कृपा से, पर इतने लोगों को रुकाना और भोजन भी देवाधिदेव महादेव करा देगा और रुकाने की व्यवस्था जो पंडाल लगेगा उसमें करा देंगे। पर वीआईपी कोई व्यवस्था बाबा देवाधिदेव महादेव ना करे, पर भूखा कोई ना सोएगा, ये देवाधिदेव महादेव की कृपा रहेगी। ऐसा विश्वास कर कर संभालना पंढरपुर वालों को पड़ेगा। प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। अगर बाबा चाहेगा तो वहां पर भी कोई भगत तैयार हो गए तो पहुंच जाएंगे। हर हर महा शिव कृपा है उस ओघड़दानी की तरह। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये शिव कृपा। महाराज
शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, पर बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं करा। बृहस्पति बाबा चल दिए। भगवान को धन्यवाद देना कि अगर अपमान भी हो जाए तो कहना मेरा हिसाब पूरा हो गया। क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं करना है, हिसाब बराबर हो गया। बराबर चले। महाराज चलते चलते बृहस्पति बाबा देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा, आप तो देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हो, तुम्हें तो सिंहासन पर बैठना था जहां इंद्र की सभा हो रही है, और इंद्र की सभा वाले स्थान पर एक देवगुरु बृहस्पति का पद अलग रखा जाता है, एक सोफा, एक सिंहासन अलग रखा जाता है, तो तुम्हें तो वहां बैठना था। फिर तुम यहां कैसे? कहा, इंद्र ने ध्यान नहीं दिया। जब मैं गया था तो सारे स्थान भरे हुए थे, कोई स्थान खाली नहीं था। किसी को कष्ट देना ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, क्या देखते हैं भोलेनाथ, इंद्र ने बृहस्पति महाराज को देख लिया था, उसके बाद भी खड़े नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा। तब समझ गए कि जरूर इंद्र ने ये सब जानकर कर करा है, जानकर कर। जैसे कमल का पुष्प ना मिलने पर कमल गट्टे का जल शंकर को समर्पित कर देने से, भगवान शिव को जल समर्पित कर देने से शरीर का रोग समाप्त होकर शरीर में नूतन ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी तरह शंकर भगवान ने देखा बृहस्पति को, तो भगवान शंकर ने कह दिया, हे बृहस्पति देव, जो कमल का पुष्प पड़ा हुआ है मेरे पास में, इस कमल के पुष्प को लेकर जाइए और आप अपने अंगिरा बाबा के भवन में प्रवेश कर जाइए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो बच्चा शरीर से रोगीला ज्यादा होता है या रोग उसको घेरे रहता है, तो मुट्ठी भर ज्वार का दाना उस बच्चे के हाथ में पस भरकर वो ज्वार का दान करवा दिया जाता है। जैसे यदि आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा सुनी हो, या माहेश्वरी समाज मुंबई द्वारा अंधेरी में हुई स्कंद पुराण माहेश्वरी समाज द्वारा जो हुई थी, अगर वो श्रवण करिए तो उसमें बताया गया है कि कुछ चीजों के दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का दान नहीं है। हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ज्वार का दान करने से रोग से मुक्ति होती है, रोग से मुक्त होता है, उसी तरह आप चिंता मत करो बृहस्पति देव, अब आप जाइए, इंद्र को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जब बृहस्पति महाराज चले गए और भगवान शंकर ने कहा दिया, बृहस्पति महाराज अब आप जाना मती, उस देव गुरु के सिंहासन पर आप मत बैठना, आप रखो। बृहस्पति महाराज वापिस आ गए। इंद्र को लगा बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, बृहस्पति महाराज को बुलाने गए, नहीं आए, इंद्र को क्रोध आ गया, उन्हें विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। कौन थे ये विश्वरूपा? इंद्र के भाई, दिति की संतान, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया।
अब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, बैठ गए। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, एक मुख से भाग ग्रहण करना, दूसरे मुख से सोमपान करना, तीसरे मुख से राक्षसों को भाग देना। इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति पद पर प्रतिष्ठा पर आगे बढ़ता चले जाता है, उसका जब बहुत जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है, तो उसको थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है, थोड़ी सी बात। और जरा जरा सी बात में अगर क्रोध आ रहा है तो समझ लो ये बहुत बहुत प्रतिष्ठा इसको ज्यादा मिल गई थी, सम्मान ज्यादा मिल गया था, आदर ज्यादा मिल गया था, अहंकार सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। भाई मंदिर जाने से क्या मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार जो सिर में भरा रहता है, जब भगवान के चरणों में हम झुककर प्रणाम करते हैं, हमारा ये मटका अहंकार का जो खुपड़िया में भरा हुआ है, सिर में भरा हुआ है, वो अहंकार का पूरा मटका देवाधिदेव महादेव के सामने खाली हो जाता है। अभिमान वहां लुढ़क जाता है। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी कहते तुम वो दो जो तुम्हारा खुद का। अब तुम्हारा खुद का क्या है? शरीर क्या तुम्हारा है? ये तो माता पिता का दिया हुआ। ध्यान देना, कपड़े तुम्हारे हैं, जन्म लिया था तो नग्न पैदा हुए थे। आभूषण तुम्हारा है, सब पूर्वजों से मिला है। वैभव तुम्हारा है? नहीं। मनुष्य का अपना कुछ है तो व्यक्ति का अहंकार खुद का है। शंकर भगवान कहते हैं जो तुम्हारा खुद का है वो मुझे दो, और व्यक्ति का अहंकार खुद का होता है। इसलिए मंदिर जब जाओ, कथा में जब जाओ, तो अहंकार लेकर मत जाना। जाना तो अपना अहंकार भगवान को समर्पित कर कर आना कि मुझे ये अभिमान नहीं रखना प्रभु, ये अहंकार आप रख लीजिए, ये अभिमान मुझे नहीं चाहिए। इस अहंकार का मैं क्या करूंगा? क्या करना मुझे इस अभिमान का? अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया है। बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, चले गए, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। इंद्र को क्रोध आ गया, तलवार लेकर इंद्र गया, और बृहस्पति यहाँ जिस पद पर विश्वरूपा जी को बिठाया था देव गुरु बनाकर, उन देव गुरु विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। और सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी। इंद्र ने विचार करा करूं क्या इस ब्राह्मण हत्या का, क्योंकि मेरे हाथ से ब्राह्मण मरा है। सब कुछ करो, पर घर में प्रतिदिन हत्या मत करो। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें प्रतिदिन हत्या ना होती। वो गोली से नहीं होती है। कैसे होती है? जम के बोलो जरा, बोली से होती है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती हो। बस अंतर एक है, गोली से हत्या होती है तो शरीर मर जाता है, बोली से हत्या होती है तो यह आत्मा मर जाती है। जिसने बोला उसके प्रति समाप्त हो जाती है।
नहीं बनता ज्यादा काम, कम कर लो। नहीं बनता किसी से व्यवहार, थोड़ा कम कर लो। पर निवेदन है, ऐसा शब्द ना बोलिएगा जिससे किसी के हृदय को चोट पहुंच जाए, और उसके दिल को चोट पहुंची तो वो देवाधिदेव महादेव को चोट पहुंची। शब्द अच्छे बोलो। एक बात कहें हैदराबाद वालों, जीजियों, कोई कमी नहीं किसी के घर में। 2 रोटी सब प्रेम से खा रहे हैं, खूब आनंद से जिंदगी जी रहे हैं। किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हो, किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। कमी अगर एक है तो वो वाणी की कमी है। मीठा बोलना चालू कर दो, जिंदगी का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो। मीठा। ये शुगर की जो बीमारी हो रही है ना, ये तुम्हारे मीठे नी बोलने से हो रही है। पहले के समय में जितना तो मीठा तुम नहीं खाते, उतना पहले के समय के लोग मीठा खाते थे। जी हाँ, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ईमानदारी से बोलो माताओं, पहले के लोग इतनी खिचड़ी, उसमें 2 कटोरी घी। और जितने लोग मारवाड़ के बैठे हो, राजस्थान के बैठे हो, जरा हाथ उठा ना, मारवाड़ी जितने बैठे हो राजस्थान के। अगर मारवाड़ी, अरे सभी हो क्या, रखो रखो, मारवाड़ी अगर बैठे हैं तो वहां तो घी का पीपा संक्रांति पर साथ में रखते थे, और खिचड़ी बनती थी, और थालियों में घी मिला के और गुड़ शक्कर मिला मिला के जो सट्टा मार मार खाते, सारा की सारा एक पीपा घी तो यूं निपटा जाते। आज के समय में ऑयली नहीं, शुगर नहीं, कितना कमा रहे, केवल ककड़ी खा रहे, केवल ककड़ी। शुगर की बीमारी कहां से आई? तुम्हारे पास से आई है। शुगर की बीमारी कहीं, पहले के लोग भी घी खाते थे, पहले के लोग भी शक्कर खाते थे, पहले के लोग भी गुड़ खाते थे। पहले किसी को शुगर होती थी क्या? अरे बोलो तो जम के। किसी को इंसुलिन लगती थी क्या? नहीं। शुगर की कोई जांच करता था क्या? नहीं। खूब जीते थे, 90 साल 100 साल, तो डोकरी का बाल ही सफेद नहीं होता था, इतनी जोरदार। और पूरा की पूरा पान बिना सुपारी फेंके डोकरिया निपटा जाती थी पूरा। कहां गई थी शुगर? कहां गया था बीपी? कहां गया? कहीं नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग जितना मीठा खाते थे, उससे दुगना मीठा अपनी वाणी से बोलते थे। क्योंकि मीठा जो खाया है उसको डोनेट करो, निकालो। जब मीठा देते रहोगे तो शुगर अंदर शरीर में लेवल में रहेगी। अपनी जीवान से मीठा बोलना चालू कर दो, शुगर लेवल में आ जाएगी। तुम थोड़े दिन बोल कर तो देखो, तुम भी प्रसन्न। क्योंकि शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी होती कैसे? टेंशन से। क्योंकि किसी ने कुछ बोला और तुम अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घुटते गए घुटते गए घुटते गए घुटते गए, तो शुगर बीपी हो गया। लेवल बराबर करो, मीठा बोलना चालू करो। जैसे ही मीठा बोलना चालू करोगे, परिवार के लोग तुम्हें पूछने लगेंगे, हमारे काका जी इतना बढ़िया बोलते, हमारी काकी जी इतना बढ़िया बोले, हमारी चाची जी बहुत बढ़िया, हमारे नाना जी बहुत बढ़िया, हमारी भाभी बहुत बढ़िया। जैसे ही मीठा बोलना चालू करें, शुगर बीपी सब लेवल में आना चालू हो जाए। बोलना तो चालू करो, सुधरोगे। क्या विचार है? कब से? अरे जम के तो बोलो, आज से पक्का है। नियम ले लो, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। कोई कितना ही कुछ भी बोले, अपन खजूर वाली चोटी बना के चक कर रहे हो, क्या करना उसमें? छोटी सी जिंदगी है, कब चले जाएंगे पता नहीं है। मुस्कुरा कर जियो, मुस्कुरा कर। बहू अब शब्द बोल रही है, उसको बुलाओ,
राइनोन लाओ, 7 बार उतारो। गजब की है ये तू। भगवान को धन्यवाद दूं कि तू मुझे मिली और मैं तुझे। बहू भी कहेगी डुकरिया पागल हो गई। कह देना सियोर वाले महाराज की शिव महापुराण की कथा सुन, पागल खाने के रहने वाले पागल ही हो जाते। क्या कहना, सास रूठ जाए, बहुओं से निवेदन है, एक आंख में काजल लगा, एक की गायब कर जा। और डुकरिया के पास पहुंच जा पल्लू वल्लू लेके, रोज भले पल्लू नहीं ले तो आज ले ले इतना, और इतना पल्लू लेके अम्मा के पांव पड़ ले। अम्मा भी मन में सोचेगी पागल वागल तो नहीं हो गई, हवा मवा तो नहीं लग गई कहीं की, कैसी हो गई पता। एक आंख में काजल लगाई, एक आंख का गाया, पल्लू इतना करी आई। सास के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। कितनी छोटी सी जिंदगी है साहब, इसको खुश होकर जी लो, फिर मिले ना मिले फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जी, अपने जीवन को। पति कमाता है, घर में लाकर देता है, उसको अगर तुम समय पर जब वो आया और माँ का और पत्नी का चेहरा अगर प्रसन्न नहीं दिखता ना, तो वो करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल के बराबर है साहब। करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल है। जब वो आए ऑफिस से, दुकान से, ऑफिस से, व्यापार से, तुम माँ का चेहरा और पत्नी का चेहरा प्रसन्न दिखता है तो 2 रोटी वो भी ज्यादा खाता है और खाकर कहता है आज आनंद आ गया। नहीं तो तुम चाहे मीन चाउमीन खिला दो, चाहे छम्मक लड्डू खिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। अब तुम उससे कहो कि डोसा खा लो, वो के कई डोसा खाऊं, मेरा तो खुद डोसा बन गया, कई डोसा खा, बड़े मिसेज। अब विश्वरूपा जी का सिर कट गया, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी। इंद्र ब्राह्मण हत्या के कारण बस कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए देवऋषि नारद के कहने पर। और देवऋषि नारद ने कहां जाकर छुपोगे, कमल की डंडी के अंदर कब तक छुपे रहोगे, ब्राह्मण हत्या है, कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। हम भी संकल्प लें कि हमारी वाणी से किसी की हत्या नहीं हो, हमारे शब्द से किसी की हत्या नहीं। निंदा करने वाला निंदा करता रहे, बुराई करने वाला बुराई करता रहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहता रहे। क्यों? किसी ने हमसे पूछा, गुरुजी आज चारों तरफ एक ही बात है कि इस मंदिर पर उसने कब्जा कर लिया, उस मंदिर पर उसने कब्जा कर लिया, आप कुछ नहीं कहोगे? हमने कहा हम तो एक ही बात कहते हैं, अगर तुम प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम बनाए होते तो तुम्हारे मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं करा होता। और एक ही कार्य करना है हमको कि प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाने का नियम बनाना। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाइए, उसका गुणगान करिए, उसका भजन करिए। धीरे धीरे मंदिर में पहले लोग जाते थे, घंटी बजाते थे, आरती करते थे। आज के जमाने में तो किसी के पास समय नहीं है, अकेला पंडित जी आरती करता है, मशीन लगा दी, उसमें नगाड़ा ढोल धमाका बज जाता है। और चलो तो चलो, कई कई मंदिरों में तो मशीन से ही आरती होने लगी, नगाड़ा भी मशीन बजाए, आरती भी मशीन करे। तो भगवान ने भी सोच लिया ठीक है, तुझे भी मशीन पे रख के ही निपटाऊंगा। वेंटिलेटर पे पड़ा पड़ा निपट गया मशीन पर। पहले जन्म भी सस्ता था, मृत्यु भी सस्ती थी। ना जन्म का पैसा लगता था, ना मौत का पैसा लगता था। जन्म भी सस्ता था और मृत्यु भी सस्ती थी। माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता था घर के अंदर, और अंतिम समय में मृत्यु भी कब आ जाती थी, लोग चले जाते थे। आज के जमाने में जन्म भी महंगा हो गया और मृत्यु भी महंगी हो गई। ऑपरेशन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है।
दोनों महंगे हो गए। अब तो लोगों को मरने में भी डर लगने लगा। 2-4 लाख रुपए जोड़ के रखना, वेंटिलेटर का देना पड़ेगा। तो भगवान से क्यों नहीं कहते ये क्यों हो रहा है? क्यों वेंटिलेटर के सहारे हो गए? क्यों ऑक्सीजन की मशीन के सहारे हो गए? भगवान कहते हैं मेरी आरती और पूजा तुमने मशीन के सहारे कर दी, तो मैंने भी तुमको मशीन के सहारे कर दी। आप मुझे अपने मन के सहारे कर दो। मंदिरों में ये मशीनें शोभा नहीं देती, नगाड़ों की और ढोल की और घंटी की और घड़ियाल की। जो मंदिर के आसपास रहते हैं 10 बच्चे, 11 लोग, 11 बच्चे, बुजुर्ग, 10-15 लोग भी अगर मंदिर प्रतिदिन जाएं, आरती पूजन करें, तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। करो, कुछ काम नहीं आएगा, संस्कार काम आएगा। संस्कार कवि सुरेंद्र शर्मा, कविता सुनिए उसकी। कवि सुरेंद्र शर्मा जी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारा एक ही लड़का है, उसका रिजल्ट का क्या स्थिति है, आपको मालूम है? कवि सुरेंद्र शर्मा ने कहा एक बार मेरा बेटा 98% लेकर आया और मैंने बेटे की बहुत धुनाई करी, खूब मारा। बेटे ने कहा पापा मेरे 98 हैं और तुम मुझे मार रहे हो? हाँ, खूब मारा। दूसरी बार मेरा बेटा 62% लेकर आया, मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। मोहल्ले वाले कहने लगे तो पगला है, बेटा अच्छे परसेंट ला रहा था तो बच्चों को मार रहे थे, और कम परसेंट लाया तो मिठाई बंटवा रहे थे। सुरेंद्र शर्मा कवि ने कहा मेरा एक ही बेटा है, अगर 98% लाता रहा तो एक दिन विदेश भाग जाएगा। 62 लाता रहा तो मुझे छोड़कर कहां जाएगा? बेटा मैंने विदेश वालों के लिए पैदा नहीं करा है, बेटा मैंने अपने लिए पैदा करा है कि बुढ़ापे को संभालेगा। हम भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं, 98 लाओ, 96 लाओ और माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़िए। हम भी इसी दौड़ में लगे हैं। हम बच्चों से कहते हैं उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। हम कभी बच्चों से ये नहीं कहते कि तुम ऐसे बनना कि आने वाली पीढ़ी कहे कि उनके जैसे बनो। हम अपने बच्चों से कहें कि ऐसा बनना जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी। राम अपने पिता के कहने पर एक आवाज में वन चले गए। भगवान कृष्ण अपने माता पिता के उद्धार के लिए कंस का संहार कर देते हैं। बनो, खूब बनो, पर हम भी तो अपने बच्चों को बताएं कि कुछ बनना, तुम्हारे जैसे भी लोग बने, ऐसा कुछ कर कर चलना। बच्चों से कहा तुम उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि उसको देखकर दूसरे बनने को तैयार हो जाए। महाराज डंडी से कब तक नहीं निकलोगे? ब्राह्मण हत्या है, छूटना पड़ेगी। ब्राह्मण हत्या को बांट दिया गया। 4 स्थान जल के पास गए, जलदेव ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए सनातन धर्म का नियम है, जब भोजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले पानी का गिलास भरते हैं, पर आजकल उल्टा हो गया, पानी का गिलास सबसे आखिरी में आता है। पर शास्त्र रीति कहती है भोजन करने बैठो, थाली आए उससे पहले टेबल पर, कुर्सी पर, जहां भोजन कर रहे हो वहां पानी का लोटा, पानी का गिलास पहले भर कर रखो। क्यों? अगर पानी बाद में आएगा, उस पानी पर पानी का बुलबुला रह जाएगा, फेन रह जाएगा, तो वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। जो पानी पिएगा उसको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। इसलिए भोजन करने के बाद पानी पिए जब तक उस पर से फेन बुलबुला समाप्त हो जाए। ब्राह्मण हत्या का अंश दिया पृथ्वी को।
पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तुम्हारी बहू का जाता हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, उसको खूब बादाम काजू गोंद घी में तल तल कर खिलाओ, मना नहीं है। पर जब जन्माष्टमी का त्योहार हो, रामनवमी का त्योहार हो, भगवान का प्रसाद बन रहा हो, उसमें गोंद मत मिलाओ, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का अंश दिया तो पृथ्वी ने कहा मेरे ब्राह्मण हत्या के अंश को कहां रखूंगी। पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं मिलाई जाती। आपकी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, तुम्हारे लिए लड्डू बनाओ, चाहे दाल का बनाओ, मूंग का बनाओ, उड़द का बनाओ, उसमें खूब गोंद मिलाओ। पर भगवान का अगर प्रसाद बना रहे हो तो उसमें गोंद नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हत्या का दोष लगता है। भगवान को गोंद का लड्डू नहीं लगाया जाता। कहा अग्नि के पास गए, अग्नि देवता ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए यज्ञ करता ब्राह्मण जब हवन कराते हैं, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण जब यज्ञ कराते हैं, उस समय पर यज्ञ की अग्नि को सीमित रखते हैं। जजमान तो खूब घी छोड़ता है, जजमान तो खूब सांकल्य छोड़ता है, पर यज्ञ करता ब्राह्मण ध्यान रखता है अग्नि की लपट ज्यादा ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। तो ब्राह्मण क्या करता है, थोड़ा सा शरबत बनाकर रखता है, दूध दही मिलाकर रखता है। जैसी आंच ऊंची हुई इसने लोटा भरकर अग्नि में डाल दिया, आंच नीची हो गई। अगर अग्नि ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी। नीली लपट में ब्राह्मण हत्या का अंश है। ब्राह्मण हत्या नाला। अब एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बोलो तेरा क्या होगा रे कान्हा? है? चलो ठीक है। बीमार व्यक्ति से कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत रोगीला, उसको बहुत रोग है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, सब कुछ है उसको, और वो रोगीला व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाकर पूछे डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बहुत कष्ट में रहती हूँ, बहुत तकलीफ है शरीर में, और अभी सावन का महीने का व्रत आ रहा है डॉक्टर साहब, 1 महीना में व्रत करती थी पहले, करूं कि नहीं करूं? तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? बोलते जाओ जरा जम के। डॉक्टर बोलेगा कि आप व्रत मत करो। डॉक्टर एक बात कहेंगे, शरीर स्वस्थ रखना है, व्रत बाद में हो जाएगा, अगले वर्ष कर लेना, पर अभी शरीर को सही रखने के लिए दोनों समय अच्छे पेट भरकर सात्विक भोजन करो और अपने शरीर को ठीक कर लो। सात्विक भोजन अपने शरीर को, व्रत बाद में भी हो जाए, अगले वर्ष हो जाए। अभी तुम थोड़ा सवेरे 2 बिस्कुट ले लिया करो, सुबह नाश्ता ले लिया करो, भोजन ले लिया करो, फिर दोपहर में कुछ हल्का फुल्का लेकर
थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए हो। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, एक साथ सुरसा जैसे मत निपटा जाए। थोड़ा ज्यादा खाओगे और ज्यादा कमाओगे तो दूसरों को कष्ट नहीं होगा, कष्ट खुद को होगा। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, रात की नींद उड़ जाएगी, शरीर में अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा कमाओगे, रात की नींद उड़ जाएगी, दुनिया की दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी और तुम्हारी रातों की नींद चली जाएगी। कमाओ भी उतना जितना खर्च कर सको और खाओ भी उतना जितना पचा सको। अति सर्वस्व वर्जन। डॉक्टर कहेंगे ये तुम्हारा व्रत जो है ना अगले साल कर लेना, इस साल मत करिए, इस साल तो आराम से भोजन वोजन करो तुम लोग, बढ़िया प्रेम से खाओ पिए। तो उसी तरह किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ लो। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। अभी हमारे यहां एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया। ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो। इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया है। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक, चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं। क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक, 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज
मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूं, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। अब किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, तो यहां तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहा है कि सावन का सोमवार चल रहा है, बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खा। तिरुपति कौन कौन गया, हाथ उठाओ, ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया, हाथ उठाओ, हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया, हाथ उठाओ, ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया, हाथ उठाओ, ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथू द्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। अब हमारे यहां तो कहावत में कहते हैं, राम जी की जब स्तुति गाते हैं तो कहते हैं भय प्रगट, आती है आप लोगों को, एक लाइन तो आती होगी, गाओ जरा। भय प्रगट दीन कौशल्या। अब रामचरितमानस में कहा भय प्रगट कृपाला, प्रगट मतलब एकदम सामने आ गए। यहां लिखा है पेदा भय लाला। अगर तुलसीदास जी लिखते तो जन्म लिया होता राम जी ने तो तुलसीदास बाबा लिख देते कि पैदा भय, माता के गर्भ से इनका जन्म। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा भय प्रगट कृपाला दीन कौशल्या। यहाँ प्रगट यूट्यूब पर स्कंद पुराण, अंधेरी मुंबई की माहेश्वरी समाज वाली, एकादशी के माता पिता कौन है? सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था? एकादशी का जन्म स्थान कहां है? दुनिया के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, राम जी अयोध्या में हुए थे, भगवान कृष्ण मथुरा में हुए थे, तो एकादशी कहां हुई थी? तो उसको बताना तो पड़ेगा कहां हुई थी। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी के माता पिता कौन है, एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने करा, एकादशी का जन्म कहां हुआ, एकादशी को क्यों चावल नहीं खाते, एकादशी के दूसरे दिन चावल का दाना खाना क्यों जरूरी है। कौन सा तीर्थ है जहां एकादशी को उल्टा लटका दिया। एक एक चीज का वर्णन स्कंद पुराण सब चीजों का वर्णन कर देता है।
तो यहाँ जो वर्णन आया कि आप मनुष्य जो माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया हो, संसार में जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु लोक में गर्भ की कैद में रहने के बाद जन्मा हो, उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मारा पर यहां शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहां शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो और ज्यादा नहीं। शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल का दाना। हम तो उनसे भी कहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि हम आज हमारा सावन का महीना है तो आज हमें भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई कहता हम 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई के हम 5000 चढ़ाएंगे, कोई के हम 50,000 चढ़ाएंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है, तुम तो एक चढ़ा। और ये भी जरूरी नहीं है एक बेलपत्र भी कब चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को, जब तुमने किसी एक बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा। इस मनुष्य शरीर की कीमत कब बढ़ती है? इस मानव की देह की कीमत कब बढ़ती है? जब ये मानव का शरीर, जब ये मानव की देह शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित करती है और शिवलिंग का जब स्पर्श करती है, तो इस स्पर्श से ये संपूर्ण शरीर की कीमत मेरा भोलेनाथ अपने आप बढ़ा देता है, स्वयं बढ़ा देता है। अपने बच्चों को ये मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो। अपने बच्चों से ये नहीं कहना कि तुम उनके जैसा काम करो। अपने बच्चों से अपने को ये नहीं कहना कि तुम्हें उनके जैसा बनना है। अपने बच्चों को अपने को ये कहना है कि तुम वो बनो कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारा नाम ले कि मेरा बेटा बने तो इसके जैसा बने। वो क्रम होना चाहिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को जब तीर्थ कराने लेकर गए तो बीच रास्ते में श्रवण कुमार जल भर रहे थे अपने माता पिता के लिए और श्री परशुराम भगवान का आगमन हो गया। श्री परशुराम भगवान का आगमन हो गया और परशुराम भगवान ने जब देखा कि श्रवण कुमार जल भर रहे हैं तो इनको नहीं मालूम था कि ये श्रवण कुमार है और श्रवण कुमार को ये नहीं मालूम था कि ये परशुराम जी है। इस पंडाल में इस कथा के अंतर्गत कौन क्या है, कौन कितना वीआईपी है, कौन कितना पहुंचा हुआ है, कौन कितना बलवान है, कौन कितना विवेकवान है, कौन कितना बुद्धिमान है, कौन कितना श्रेष्ठ है, ये किसी को नहीं। यहां तो एक चीज जानते हैं कि अगर शिव की कथा में आए हुए हो तो भगवान शंकर के सब श्रोता गण हैं, सब श्रोता गण हैं। यहाँ कौन बड़ा और कौन छोटा किसी को नहीं मालूम। श्रवण कुमार जब जल पीने के लिए गए, जल भरने के लिए गए, तब परशुराम भगवान आकर खड़े हो गए। परशुराम जी ने कहा मुझे पानी पीना है, मुझे जल दे दीजिए। तब श्रवण कुमार उनको पानी पिलाने लगे। ये समझने वाली बात है, जैसे कथा के पंडाल में कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कितना बुद्धिमान, कौन कितना विवेकवान, कौन कितना गादीवान, कौन कितना कुर्सीवान, यहाँ व्यासपीठ के सामने या शिव महापुराण के सामने या भगवान की कथा में आप कितने बलवान हैं, आपकी कितनी सत्ता है, उससे कोई मतलब नहीं।
कुएं के सामने ये नहीं देखा जाता कि किसकी बाल्टी सुंदर है और किसका घड़ा सुंदर है। कुएं के सामने ये नहीं देखा जाता कि किसका पात्र चांदी का है, किसका पात्र सोने का है। कुएं के सामने ये नहीं देखा जाता कि किसका पात्र लोहे का है कि किसका पात्र स्टील और तांबे और पीतल का है। कुआं हमेशा बस यही देखता है कि मुझे तो प्यासे को पानी पिलाना है, मुझे चांदी के बर्तन या सोने के बर्तन या लोहे के बर्तन या तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन से मुझे मतलब नहीं है। बस कुआं एक बात जरूर कहता है कि जिस पात्र में मैं पानी मेरा रखे वो पात्र बाहर से भले साफ हुआ कि नहीं हुआ, पर अंदर से पात्र साफ होना चाहिए। जिस हंडे में, जिस बाल्टी में, जिस घड़े में, जिस पात्र में अपन पानी को रखें वो पात्र अंदर से साफ होना चाहिए, अंदर से साफ। कुआं बस एक ही चीज जानता है। उसी तरह कुआं प्यासे की प्यास बुझाना जानता है और किसकी प्यास बुझाना चाहेगा। अगर कोई गंदी बाल्टी में पानी भर लेगा तो कौन पिएगा? कोई पिएगा कि गंदी बाल्टी का पानी? उसमें कचरा पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, गंदगी पड़ा है, उसमें कागज पड़ा हुआ है, बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा पानी कोई पिएगा? नहीं। वो तो कहता है कि अंदर से पात्र साफ होना चाहिए, भले बाहर से कितना भी गंदा हो, पर भीतर से साफ होना चाहिए। उसी तरह भगवान कहते हैं कि शिव महापुराण, राम कथा, भागवत कथा, सत्संग, प्रवचन, तीर्थ, ये तो सब कुआं है और उस कुएं में सब तरह के लोग पानी पीने के लिए आते हैं और सब तरह के लोग पानी पीने आते हैं। और उस कुएं में पात्रवान वही होता है जो अंदर से साफ होता है। उसमें कुएं का जल, उसमें शिव महापुराण का जल, उसमें राम कथा का जल, उसमें भागवत का जल सदा रखा की रखा रहता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप बाहर से कैसे हो, आपकी सुंदरता कैसी है, आपने क्या वस्त्र धारण कर रखा है, आपने क्या पहन कर रखा है, कितना आभूषण धारण कर रखा है, ये भगवान बिल्कुल नहीं देखता। भगवान तो ये देखता है कि तेरा मन कितना साफ कर रखा है, उसमें परमात्मा कैसे मिलेगा। भगवान ये देखता, दूसरी किसी की नहीं। कोई सामर्थ्यता नहीं है किसी से। घर पे अगर तुम्हारी बहू तुमसे कह देती ना, मम्मी मेरे घर में शादी है, मेरी साड़ी में पीको और फाल तैयार करना है, जरा चलो ना मेरे साथ बाजार, तो सास कह देती शाम को चलूंगी, अभी नाम मत लेना, दोपहरी का टाइम है। इतनी दोपहरी में मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं। हमने दिलीप जी से पूछा, दिनेश जी दिलीप जी से, कि यहां जो गर्मी पड़ रही है इतनी ही गर्मी हैदराबाद में पड़ती होगी? बराबर बराबर तो होगी कि इससे ज्यादा कम भी हो सकती है। तो वो बोले कि गुरुदेव थोड़ी बहुत ऊंची नीची होती रहती है, कभी लगता है कि हरिद्वार में गर्मी ज्यादा है, कभी लगता है हैदराबाद में गर्मी ज्यादा है। तो हमने कहा ये थोड़ा चलता रहता है, क्योंकि हरिद्वार भी हाथ से है और हैदराबाद भी हाथ से है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे चलता हो। पर शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है जिसका मन, जिसका चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका हृदय शंकर की कथा में पहुंच जाता है,
फिर गर्मी कहां जाती है वो मालूम ही नहीं पड़ पाता। एक बार चित्त लग गया बस, एक बार मन लग गया बस, एक बार ये मन पहुंच गया बस, फिर उतने में तो भगवान साथ आए। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से द्रोह रखने लगे। द्रोह रखने का या दुश्मनी पालने का कोई दूसरा कारण नहीं था दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति का दुश्मनी पालने का केवल एक कारण था कि मैंने अपने दामाद चंद्रदेव को श्राप दिया था, और उस श्राप को मैंने जो चंद्र को दिया था, तो चंद्र की काया मैंने जब बिगाड़ दी थी, तो ठीक शंकर जी ने क्यों कहा? डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम क्या है? अगर पहचान वाला भी जाए तो उसको इलाज करना है, और अगर एट ए टाइम पर कोई अचानक कोई एकदम, मान लो तुम्हारा दुश्मन भी अगर सामने पड़ा हुआ है, तो कोई लाकर तुम्हारे सामने छोड़ दिया है, तो तुमको इलाज करना है। डॉक्टर का काम है ये डॉक्टर का काम है। अपना आया तो भी स्वीकार करा, पराया आया तो भी स्वीकार करा। डॉक्टर दोनों को स्वीकार करता है। दोनों को स्वीकार करता है। अपना आ रहा है तो भी स्वीकार कर रहे हैं, और दुश्मन आ रहा है तो भी स्वीकार करता है। मेरा देवाधिदेव महादेव कलकत्ता में कहा था, भगवान शंकर की किसी से बैर नहीं है। रावण भी आया तो शिव ने स्वीकार करा, कंस भी आया तो शिव ने स्वीकार करा, तारकासुर आया शंकर भगवान ने स्वीकार करा, त्रिपुरासुर आया भगवान शंकर ने स्वीकार करा, अंधकासुर आया शंकर भगवान ने स्वीकार करा, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कहे शंकर जी ने स्वीकार करा। जरा विचार करिए, ब्रह्मदेव भगवान शंकर को अपशब्द पर अपशब्द कह रहे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये शिवलिंग, कोई शिवलिंग है? एक पत्र आया है, किसी ने लिखा है, देहरादून से नाम लिखा है और नीचे एक लाइन लिख दी है। नीचे लिखा है नाम को गुप्त रखा जाए, नाम ना बताया जाए। गुरुजी, कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई।
जब कोरोना काल में नौकरी चली गई तब शिव महापुराण की कथा में श्रवण कर रही थी, शंकर की आराधना में लग गई। बाबा ने फिर कृपा कर दी, करुणा कर दी। पर एक बात बताना चाहती हूं गुरुदेव, मेरी इतनी उम्र नहीं है, मैं शंकर की आराधना करते हूं, पूजन करते हैं गुरुदेव, पर मेरे साथ के जितने हैं वो मेरी हंसी उड़ाते हैं कि कहां लगी हुई है। क्या होता है शिव जी पे एक लोटा पानी चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान को चावल चढ़ाने से, क्या होता है शिव की आराधना करने से। मेरे दोस्त मेरी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं ये तो सब ढोंग है, ये सब प्रपंच है, ये सब बनाई हुई अड़भंग कहानियां हैं। गुरुदेव, मेरे सारे दोस्त भविष्य बताने वाले पत्ते टेशो कार्ड में जुड़े हुए, उनको अगर हम कहते हैं कि आप शिव मंदिर चलो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो या शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाओ, उनको वो ठीक नहीं लगता। एक कार्ड जिसमें पत्ते होते हैं, उस कार्ड में उसके द्वारा कोई उपाय किया जाता है, कोई क्रम किया जाता है, वो हमारे इस भाव में वर्णन नहीं है गुरुदेव। गुरुजी, मैं क्या करूं कि मेरे जितने मित्र दोस्त जो ये कार्ड के चक्कर में पड़े हुए हैं और इस फालतू चीजों में लगे हुए हैं और हमारे धर्म को नहीं मानते, दूसरे धर्म की बड़ी तारीफ करते हैं, दूसरे धर्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, मैं क्या करूं कि वो मेरे ऊपर हंसे ना और उनको भी मैं खींच कर अपने शंकर के चरणों में लाकर छोड़ दूं। उसके लिए मैं क्या करूं? मेरा ऐसी बेटी और बेटों से निवेदन है कि आपके मित्र, आपके दोस्त गलत जगह जा रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, किसी अन्य बाबा जोगी के चक्कर में या किसी अन्य चीज में पड़ गए हैं, आपको कुछ नहीं करना। आप तो एक काम करो, वो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, तुम्हारे लिए ठिठोली करते हैं, आप शब्द कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवताओं को उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई देवता बता दो जिसने शंकर भगवान पर उंगली ना उठाई। उसके बाद भी किसी एक देवता का नाम बता दो जिसके नाम के आगे महादेव लिखा हो, महासंबोधन जुड़ा हो। महासंबोधन केवल एक शंकर के आगे आता है, उनके नाम के आगे आता है महादेव। और दूसरा महासंबोधन शंकर भगवान ने अपनी तरफ से माता लक्ष्मी को दिया। जब भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह करवाया तो लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी भगवान शंकर के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह करना चाहती थी, पर भगवान शिव ने कहा नहीं माता ख्याति, आप अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ में करिए। लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो गई क्योंकि वो नारायण जी को चाहती थी। लक्ष्मी जी ने भोलेनाथ जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा देवाधिदेव महादेव,
आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया है, आप जो कहें मैं सेवा करने को तैयार हूं। शिव जी ने कहा बस एक काम करो लक्ष्मी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर भगवान कह रहे हैं मेरे मंदिर की चौखट पर 2 जगह पर तू हमेशा बैठी मिलना, 2 जगह पर, एक बेलपत्री की जड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर चौखट पर तू बैठी मिलना। और सुन लक्ष्मी, आज तूने मुझसे पूछा कि आप आज्ञा करें, मैं इतना खुश हूं कि अपना महासंबोधन, जो महादेव का महासंबोधन है, शिव कहते हैं मेरा महासंबोधन मैंने अपनी पार्वती को भी नहीं दिया, पर मैं तुझे प्रदान करता हूं। आज से तू लक्ष्मी नहीं, क्या नाम होगा? महालक्ष्मी कहलाएगा। अपना महासंबोधन भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी को दे दिया। कोई ऐसा देव बता दो जिसके आगे महासंबोधन लिखा हो। महासंबोधन केवल देवाधिदेव महादेव के सामने लिखा है, महादेव। उन्होंने अपने पास 33 कोटि देवताओं में केवल संबोधन एक। तो मेरा निवेदन है कि जो कह रहे हैं कि हम क्या करें कि सबको अपनी ओर ले आए, सबको अपनी ओर खींच लाएं, तुम्हें कुछ नहीं करना। दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे, भगवान शंकर को नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, तुम्हें कौन छोड़ने वाला? कथा के बीच में हम बार बार कहते हैं क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई कितना भी अपशब्द कहे, ताने दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तुम मंदिर में पूजन करने जाओ, पशुपति व्रत करने जाओ, 5 दिए लगाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ, बेलपत्री रखने के लिए, समर्पित करने के लिए जाओ, चावल चढ़ाने के लिए जाओ, तो इतना जरूरी आ जाता है। आप जितना समर्पण करने जाओ तो आपको ये नहीं, बस आप तो शिव की भक्ति में इतने डूब जाओ, इतने डूब जाओ कि तुम्हारे साथ वाले जो मित्र हैं, सखियां सहेलियां हैं, वो भी सोचे कि अगर इसकी डबल से नौकरी लगी है ना तो ये शंकर जी ने ही लगाई है, इसको कुछ मिला है ना तो ये शिव जी ने ही करा है, इसको कुछ प्राप्त हुआ है ना ये शंकर से ही प्राप्त हुआ है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है शंकर का गुणगान, शंकर का गुणगान तो दुनिया करेगी, आप भजन तो करो। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे अब वल्लभ के खोलो। आप भजन तो करो, स्मरण तो करो, चित्तवृत्ति धारण तो करो, आप शिव की आराधना में लगो। तो फिर किसी एक माता ने प्रश्न किया, पत्र लिखा हुआ है, एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बोलो तेरा क्या होगा रे कान्हा? चलो ठीक है। बीमार व्यक्ति से कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत रोगीला, उसको बहुत रोग है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, सब कुछ है उसको, और वो रोगीला व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाकर पूछे, डॉक्टर साहब
मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बहुत कष्ट में रहती हूं, बहुत तकलीफ है शरीर में। और अभी सावन का महीने का व्रत आ रहा है डॉक्टर साहब, 1 महीना में व्रत करती थी पहले, करूं कि नहीं करूं? तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? बोलते जाओ जरा जम के। डॉक्टर बोलेगा कि आप व्रत मत करो। डॉक्टर एक बात कहेंगे, शरीर स्वस्थ रखना है, व्रत बाद में हो जाएगा, अगले वर्ष कर लेना, पर अभी शरीर को सही रखने के लिए दोनों समय अच्छे पेट भरकर सात्विक भोजन करो और अपने शरीर को ठीक करो। सात्विक भोजन अपने शरीर को, व्रत बाद में भी हो जाए, अगले वर्ष हो जाए। अभी तुम थोड़ा सवेरे 2 बिस्कुट ले लिया करो, सुबह नाश्ता ले लिया करो, भोजन ले लिया करो, फिर दोपहर में कुछ हल्का फुल्का लेकर थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए हो। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, एक साथ सुरसा जैसे मत निपटा जाए, थोड़ा। ज्यादा खाओगे और ज्यादा कमाओगे तो दूसरों को कष्ट नहीं होगा, कष्ट खुद को होगा। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, रात की नींद उड़ जाएगी, शरीर में अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा कमाओगे, रात की नींद उड़ जाएगी, दुनिया की दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी और तुम्हारी रातों की नींद चली जाएगी। कमाओ भी उतना जितना खर्च कर सको और खाओ भी उतना जितना पचा सको। अति सर्वस्व वर्जन। डॉक्टर कहेंगे ये तुम्हारा व्रत जो है ना अगले साल कर लेना, इस साल मत करिए, इस साल तो आराम से भोजन वोजन करो तुम लोग, बढ़िया प्रेम से खाओ पिए। तो उसी तरह किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ लो। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता अक्षय। अभी हमारे यहां एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो। इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया है। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक, चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा,
नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया, और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं। क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान के पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूं, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। अब किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, तो यहां तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है, बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खा। तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथू द्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, और जो माता के गर्भ से जन्म लिया है, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। अब हमारे यहां तो कहावत में कहते हैं, राम जी की जब स्तुति गाते हैं तो कहते हैं भय प्रगट। आती है आप लोगों को? एक लाइन तो आती होगी, गाओ जरा। भय प्रगट दीन कौशल्या। अब रामचरितमानस में कहा भय प्रगट कृपाला। प्रगट मतलब एकदम सामने आ गए। यहां लिखा है पेदा भय लाला। अगर तुलसीदास जी लिखते तो जन्म लिया होता राम जी ने, तो तुलसीदास बाबा लिख देते कि पैदा भय, माता के गर्भ से इनका जन्म। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा भय प्रगट कृपाला दीन कौशल्या। यहाँ प्रगट यूट्यूब पर स्कंद पुराण, अंधेरी मुंबई की माहेश्वरी समाजवादी अगर डली हो और जिसने नहीं सुनी हो तो सुनना। उसमें हमने वर्णन किया
कि एकादशी का जन्म कहां हुआ था। एकादशी के माता पिता कौन है? सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था? एकादशी का जन्म स्थान कहां है? दुनिया के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, राम जी अयोध्या में हुए थे, भगवान कृष्ण मथुरा में हुए थे, तो एकादशी कहां हुई थी? तो उसको बताना तो पड़ेगा कहां हुई थी। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी के माता पिता कौन है, एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने करा, एकादशी का जन्म कहां हुआ, एकादशी को क्यों चावल नहीं खाते, एकादशी के दूसरे दिन चावल का दाना खाना क्यों जरूरी है। कौन सा तीर्थ है जहां एकादशी को उल्टा लटका दिया। एक एक चीज का वर्णन स्कंद पुराण सब चीजों का वर्णन कर दिया। प्रत्येक तो यहां जो वर्णन आया कि आप मनुष्य जो माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया हो, संसार में जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु लोक में गर्भ की कैद में रहने के बाद जन्मा हो, उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मारा पर यहां शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहां शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो और ज्यादा नहीं। शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल का दाना। हम तो उनसे भी कहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि हम आज हमारा सावन का महीना है तो आज हमें भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई कहता हम 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई के हम 5000 चढ़ाएंगे, कोई के हम 50,000 चढ़ाएंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है, तुम तो एक चढ़ा। और ये भी जरूरी नहीं है, एक बेलपत्र भी कब चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को, जब तुमने किसी एक बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा और वो पेड़ बड़ा हो गया होगा, तब तुम हकदार बनते हो कि किसी के पेड़ की बेलपत्र तोड़कर शिव को चढ़ाई जाए। लगाया पेड़ मिल गया बेलपत्री का और तुम तो डंडा लेके खड़ी हो गई और तुरंत तो सारा झड़ा और जितना बेलपत्री का पेड़ था सारा की सारा उनको बिना पत्ते का कर दिया। अब दूसरा ढूंढ रही है। तुम्हारे यहाँ है क्या? अब दूसरा ढूंढने की तैयारी है। और दूसरा जब पूरा क्लीन हो गया फिर तीसरा ढूंढने चली, तीसरा ढूंढने गई, फिर कहा तुम्हारे यहाँ है क्या? तो कई लोग ऐसे होंगे। ये गर्मी चली जाए, जैसे पिछले वर्ष 11 लाख रुद्रा इस बेलपत्र के वृक्ष को लगाने का नियम लिया था। अब की बात, जैसे गर्मी जाए तैयारी करके बैठ जाना, बारिश चालू हो और जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में, एक बेलपत्री का वृक्ष अपने को लगाना चालू करना अपने द्वारा। क्योंकि भक्त बढ़ गए, बेलपत्री कम पड़ने लगे। बोलो सही है कि गलत है? अब शिव के भक्त इतने बढ़ गए कि बेलपत्रियां कम पड़ने लगी। अब एक व्यक्ति भी चढ़ाए तो 2 तो चढ़ाए, अब एक वृक्ष में कितनी लगेगी बताओ जरा, ईमानदारी की बात हो। अब तुम सब तोड़ सब ले गई सब, और अभी इंतजार कर रही हूं, अभी उगेगी। अब बेलपत्री का वृक्ष भी सोच रहा है, अरे यो कमला तू अपने घर जा, रहने दे, अभी और उगने वाले। नियम बना। और एक बात और कहूंगा, हृदय से कहूंगा,
अगर आपके पास में बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्री नहीं भी ला सके ना, तो जो बेलपत्री शिव जी को चढ़ी हो, जो बेलपत्री भगवान शंकर को समर्पित हो, उसी बेलपत्री को उठा लो शिव जी के ऊपर से, पानी में धो लो और अपने मन की बात कहकर शंकर भगवान को फिर चढ़ा दो। शिव स्वीकार कर लेते हैं, शंकर स्वीकार कर लेते। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता नहीं जो निर्माल्य स्वीकार कर लेता। चढ़ा चढ़ाया फूल कोई देवता वापिस स्वीकार नहीं करता, चढ़ी चढ़ाई सामग्री कोई देवता स्वीकार नहीं करता। पर मेरे देवादिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं कि चढ़ी हुई बेलपत्र, चढ़ा हुआ अक्षत, चढ़ा हुआ धतूरा, मेरे शिव केवल एक ऐसे हैं कि वो स्वीकार कर लेते हैं। आपने जो चढ़ा दिया कोई चढ़ा के चले भी तो भी स्वीकार। इतना सरल देव है मेरे देव महादेव, इतने सरल। सारे देवताओं के लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन आरती भजिया पकौड़ा चाहिए, शंकर जी को चाहिए हैं? सरल सहज। जरा देखिए, एक दुश्मन जब दुश्मनी करता है तो कितनी विचित्र दुश्मनी करता होगा। अपनी बेटी सती का विवाह शिव के साथ पक्का कर दिया था। सारे देवताओं में बात हो गई थी कि मेरी बेटी सती शिव को बिहाएगी। उसके बाद जो दुश्मनी चालू हुई है, जो द्रोह चालू हुआ है, तो वो द्रोह कहां तक पहुंच गया है? वो द्रोह कहां तक पहुंच गया? यही कनखल, इसी हरिद्वार की नजदीक कुछ ही दूरी पर भगवान शंकर जी का ससुराल कनखल, इसी कनखल की कथा सुना रहे हैं। ये हर की पौड़ी शिव महापुराण, ये साधारण नहीं है हमारे। इस हर की पौड़ी का मतलब समझना है अपने को बहुत ध्यान से। जैसे आपको मालूम पड़ गया ना कि हर शब्द कहां से जुड़ा, भरतरी से। सप्तऋषि रोड कैसे पड़ा, सात धारा से। उसी तरह हमको समझना है। दक्ष प्रजापति के हृदय में कितना 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 विद्रोह झाड़ा होगा, कितना विद्रोह जागा होगा, जरा विचार करिए। मेरे दामाद को मैंने श्राप दिया था कि काया बेकार हो जाएगी, तो शंकर कौन होते हैं मेरे दामाद की काया को ठीक करने वाले? डॉक्टर के सामने अगर उसका दुश्मन भी आ जाता है तो भी वो उसका इलाज करता है, उसको मार नहीं देता, क्योंकि वो डॉक्टर है। उसको परमात्मा ने कुछ दिया है तो वो उसका प्रयोग करता है। बहुत ध्यान देना, डॉक्टर अगर अपने और पराये का भेद करता है तो डॉक्टर के हाथ से मरीज के ठीक होने का जो यश होता है वो समाप्त हो जाता है। टीचर एक स्टूडेंट पर ज्यादा ध्यान दे और दूसरे स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता है, ये मेरे पास कोचिंग लेने आता है, तो मैं इसको अच्छे से ध्यान दूंगा, इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसको अच्छे से बताऊंगा। और ये मेरे पास कोचिंग नहीं आता, ये मेरे पास ट्यूशन नहीं आता, तो इस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो टीचर का भी जीवन बेकार हो जाता है। आ जाओ महाभारत की कथा। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से क्या मांगा था? अरे जम के बोलो जरा। अंगूठा। ना तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को एक क्षण के लिए भी बैठकर ज्ञान दिया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ बताया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ कहा। उसके बाद भी अर्जुन से भी ज्यादा अगर कोई विद्वान था तो वो एकलव्य था।
और गुरु द्रोणाचार्य को मालूम पड़ गया कि ये एकलव्य बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानवान है और ये सब कुछ कर सकता। मेरे शिष्य को मैंने पढ़ाया, जिसको मैंने ट्यूशन दी, जिसको मैंने कोचिंग दी, जिसको मैंने स्टूडेंट खोलकर बिठाया, जिसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मैंने करा, ये तो इसके नीचे आ गया। और वो एकलव्य जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, ज्ञान दिया नहीं, जिसको मैंने कभी देखा तक नहीं, और उसने मेरी मूर्ति बनाकर इतनी ज्ञान अर्जन कर लिया। कोई कोई होते हैं जिनको माँ बाप खूब पढ़ाते हैं और वो अच्छे अच्छे कॉलेज में, अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं और खूब खूब खर्चा करते हैं। और कोई कोई ऐसे होते हैं भले उसी स्कूल में पढ़ते हैं पर कोचिंग नहीं कर पाते, तो अपने दोस्त से कहते हैं, दोस्त तेरी किताब दे देगा क्या, तेरी बुक दे देगा क्या, मैं अभी पढ़ के आता हूँ, अभी मैं तैयारी कर रहा था, मेरा एग्जाम है कल, तेरा भी एग्जाम है ना, तो तूने तो पढ़ लिया होगा। हाँ मैंने तो सब पढ़ लिया, मेरे टीचर ने मुझे कोचिंग में सब पढ़ा दिया, ले किताब ले जा, ये 20 क्वेश्चन ले जा, ये ले जा, ले तेरी ये फिजिक्स उठा ले जा, ये केमिस्ट्री उठा कर ले जा, ले तू पढ़ लेना, ले जा। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन प्रिय है, एकलव्य प्रिय नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे शिष्य का नाम कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा इसका अंगूठा ही कटवा लेगा। एकलव्य को झूठ बोलना नहीं आता। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य एक बार निकल कर जा रहे थे तो प्रणाम कर लिया, गुरुदेव नमन करता। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा तुम कौन हो? एकलव्य कहता है मैंने आपकी मूर्ति बनाई और आपसे विद्या सीखी है। गुरुजी आज तक मैंने गुरु दक्षिणा नहीं दी, आप बताओ मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं आपको? कुछ आता है तुमको? हाँ। अर्जुन को भी बुलाया और एकलव्य को भी बुलाया और दोनों की परीक्षा ली, तो एकलव्य जीत गया, अर्जुन हार गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा मेरा शिष्य जिसको मैंने पूरी जिंदगी लगा दी सिखाने में और वो हार गया और एकलव्य जीत गया, मुझे ये अंगूठा काट कर दे दो। और अंगूठा मांग लिया। जिस गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के लिए एक शिष्य से छल कर गए, उस गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध में कैसा अंत हुआ है ये पूरा इतिहास जाना, ये पूरा विश्व जाना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप अच्छा कर्म करो। एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ छल ना करे, एक डॉक्टर अपने मरीज के साथ छल ना करे, तो ये शिव की कथा कहती है कि भगवान भी उसकी जिंदगी के साथ कभी छल नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। करा। अब शिव कौन है, शंकर कौन है? अगर किसी की काया को सही कर रहे हैं, हाथी का माथा जोड़ रहे हैं, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करने में नंबर 1 है, इलाज करने में 1 नंबर, तो शंकर कौन है? अरे बोलो तो तुम क्या, डॉक्टर ही है ना।
जब सारे डॉक्टर हार जाते हैं, वेंटिलेटर पर पटक देते हैं, उसके बाद में डॉक्टर भी कहते हैं कि अब हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब जिस सब उसके हाथ में है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है और वो साधारण नहीं, वो साधारण नहीं हो सकता, वो दुनिया का आनंद करने वाला आनंद। उस महाकाल के आगे काल भी हार जाता है। आप केवल शिव भक्ति करिए, शंकर का स्मरण करिए। आज ही की कथा, आज नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करने गए थे। 52 किलोमीटर ऊपर है, ऊंचाई पर है, रास्ता भी छोटा है, पास में से गंगा जी बह रही है। आप लोग गए? कौन कौन गए? सब गए? वापिस लौट कर आ रहे थे। नीलकंठेश्वर महादेव से कितना किलोमीटर नीचे आया? लगभग 5 किलोमीटर नीचे आया है। और 4 गाड़ी 3 गाड़ी गई थी, उसमें जिस गाड़ी में हम बैठे थे वो गाड़ी पहाड़ से टकरा गई और टकरा कर वो गाड़ी पूरी पलट गई। मेरे ख्याल से तो फोटो भी होंगे उसके, हो तो जरा दिखा भी देना।